हेलो बच्चों, हाउ आर यू। चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत मैंने आपको CW में कंप्लीट करवा दिया है। आप में से बहुत कम लोगों ने मुझे लिख के फ़ोटो सेंड किया है, सो सभी लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए। ओके, अब आज मैं चैप्टर 11 चावल की रोटियां स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज पहले एक्सप्लेन मैं करूँगी। चावल की रोटियां, कुछ अजीब सा नाम है ना चैप्टर का, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अब हम जो पढ़ रहे हैं पार्ट आपकी बुक में, वो है मज़ा खटोला। मज़ा खटोला यानी जिसमें मज़ेदार कहानियाँ पढ़ेंगे आप। जैसे एक दिन की बादशाहत में था कि बच्चों ने एक शर्त रखी और उस शर्त के अनुसार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि आपको पढ़ के मज़ा आया कहानी। वैसे ही चावल की रोटियां हैं कि सिचुएशन ऐसी होती जाएगी कहानी में कि आपको पढ़ के मज़ा आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। और यह एक नाटक है जिसे कि आप स्टेज पे अभिनय भी कर सकते हैं। तो पात्र परिचय यानी इसमें कितने लोग हैं, कितनी कास्ट है। सबसे पहले कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का यानी ये बर्मा की कहानी है। बर्मा एक देश का नाम है, अगर आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में तो आपको पता होगा। तो बर्मा का ये लड़का, इसलिए बर्मी लड़का। जैसे हिंदुस्तान का व्यक्ति है, भारत का, तो भारतीय बोलते हैं, इसी तरह बर्मा का है तो बर्मी। तो 8 साल का एक बर्मी लड़का है जो कुछ हेल्दी है, मोटा है, तो कोको उसका नाम है। फिर नीनी 9 साल का बर्मी लड़का है जो कि कोको का दोस्त है। फिर तिनसू 8 साल का बर्मी लड़का है, वो भी कोको का दोस्त है। और मिमी 7 साल की बर्मी लड़की है जो कि कोको की दोस्त है। फिर है उबातून जनता की दुकान का प्रबंधक, यानी जो राशन की दुकान होती है, सरकारी दुकान, उसका ये मैनेजर है। और इसका जो एक्टिंग है, इसका अभिनय है, वो कोई भी थोड़ा लंबा लड़का जो देखने में बड़ा लगे आदमी जैसा, वो लड़का नकली मूंछ और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो इस तरह आप ये नाटक खेल भी सकते हैं। ओके, अच्छा, नाम इसमें आपको कुछ अजीब लग रहे होंगे, कोको, नीनी, तिनसू, मिमी, उबातून, क्योंकि ये यहाँ के नाम नहीं है, ये बर्मा के नाम है। ओके, तो वहाँ के हिसाब से ही इसको लिखा गया है। सो अब नाटक स्टार्ट करते हैं। नाटक के लिए सबसे पहले सीन होता है कि कहाँ पे नाटक खेला जा रहा है, कैसी जगह है। तो उसके लिए दिया गया है कि एक सादा कमरा, मतलब कि सिंपल सा रूम है। दीवारों पर बांस की चटाइयाँ हैं, दीवारों पर बांस की बनी चटाइयाँ लटक रही हैं। और एक दीवार के सहारे एक अलमारी रखी है, अलमारी के ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली है, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा हुआ है। कमरे के बीच में फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली यानी नीची सी गोल मेज रखी है। और कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर। अब पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, यानी सुबह का समय हुआ है, ये बताया जा रहा है। कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती हैं। ये सब पीछे से साउंड इफ़ेक्ट आएगा अगर नाटक आप खेलेंगे तो। कोको आता है, अब सुबह का समय है, कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। वो उबासी लेता है, जम्हाई लेता है और अपने हाथ पैर को सीधा करता है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं ना, जम्हाई लेकर, वैसे ही। तो ये नाटक स्टार्ट हुआ है। अब कोको कहता है कि अपने मन में कि माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। यानी कोको के माता पिता खेत पे मजदूरी का काम करते थे। वो खेत में धान लगाने गए थे
और वो कहता है कि जब तक माँ नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना रखा है। वो सोचता है कि मतलब बोलता ही है क्योंकि नाटक चल रहा है तो आखिर ऑडियंस को सुनाई भी तो देना चाहिए ना वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो बोलता है कि देखता हूँ माँ ने नाश्ते में क्या रखा है। अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल के देखता है। एक तस्तरी निकालता है, उसमें चावल की 4 रोटियां हैं। वो होठों पर जीभ फेरता है जैसे कि उसकी मनपसंद चीज़ उसे मिल गई और खुश होता है। अब कोको कहता है आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। उसकी फेवरेट चीज़ है चावल की रोटियां। वो पेट पे हाथ मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता और बैठ जाता है और कहता है आज तो डट कर नाश्ता होगा। अब एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, यानी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है? नीनी। नीनी आवाज़ दे रहा है, कोको ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। अब कोको कहता है गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब कोको डर जाता है कि नीनी जो है वो बहुत भुक्कड़ है, बहुत ही खाता है, तो अगर वो रोटियों को देख लेगा तो वो मांग के खा जाएगा। नीनी उधर चिल्लाता है दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तब कोको कहता है मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ। सोचते सोचते रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। अब ऐसा करके वो तस्तरी को, जो चावल की रोटियों की तस्तरी, उसे रेडियो के पीछे छिपा देता है और ज़ोर से आवाज़ देता हूँ अभी आता हूँ नीनी ज़रा रुको। अब कोको कहता है आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। अब नीनी पूछता है दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो कोको बोलता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। देखिए कोको ने झूठ बोल दिया अपने दोस्त से। तो नीनी कहता है क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। अब नीनी उससे कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ सुबह सुबह कि परीक्षा के बारे में रेडियो पर कुछ खास मैसेज आने वाला है। कोको कहता है लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी बोलता है कि वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। ये कहकर नीनी मेज के पास बैठ जाता है। अब नीनी कहता है रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। अब रेडियो अगर उठा के ले आएगा कोको तो रेडियो के पीछे क्या है, चावल की रोटियां, जो कि नीनी को दिख जाएंगी। इसलिए कोको अब क्या कहता है नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। तो नीनी कहता है आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है रेडियो को लेने के लिए। तभी कोको कहता है नहीं नहीं नीनी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी कहता है मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वो खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ, तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको कहता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। नीनी को तो परीक्षा की खबर सुननी ही रहती है, इसलिए वो तिनसू के घर चला जाता है। अब कोको थोड़ी सांस लेता है, डीप ब्रीथ की हाइस, बाल बाल बचें, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब देखो जिस रोटी को खाने के लिए वो इतना बेचैन है उसको खा ही नहीं पा रहा है। पहले खाने लगा तो नीनी आ गया, अब दोबारा उसने खाने की कोशिश की, तब तक कोई और आ गया। अब देखते हैं कि कौन आया है। कोको तस्तरी नीचे रखता है और बोलता है जाने अब कौन आ टपका, मतलब गुस्से में है वो। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। अब कौन है? मिमी आई है। कोको कहता है बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी ले लेगी। यानी मिमी जो है उसकी दोस्त, उसे भी चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं और वह
अगर देख लेगी रोटियां तो वो खाने के लिए मांगेगी। तो वो सोचता है मैं कहाँ छुपाऊँ, क्योंकि वो तो आती है तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ ढूंढती है, जिसके लिए कि वो सारे कमरे की तलाशी भी लेने लगती है। अब मिमी फिर से दरवाज़ा खटखटाती है, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। अब कोको सोचता है कहाँ छिपाऊँ कहाँ छिपाऊँ, ऐसा बोलता है और कमरे के चारों तरफ देखता है। ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। अब आपने शुरू में पढ़ा था ना कि एक फूलदान रखा हुआ था। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती। मिमी के हाथ में एक कागज़ का बंडल है, कागज़ के बंडल में कुछ लिपटा हुआ है। मिमी कहती दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको कहता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लग गया, आओ बैठो। वही बहाना वो मिमी से भी बनाता है जो उसने नीनी से बनाया था। अब दोनों मेज के आसपास बैठ जाते हैं। अब मिमी कहती है मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, अभी वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई तब तक कोको बोलता है चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मतलब वो उसको बताता है कि अब चावल की रोटियां नहीं बची हैं। मिमी पूछती एक भी नहीं बची। कोको कहता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। और हाथ से पेट को मलते हुए कहता है पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। ऐसे उसको बहाना बताता है कि मैंने सारी रोटियां खा ली, ताकि मिमी उससे रोटियां न मांगे। अब मिमी बोलती है बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती। अब देखो ये तो पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि मिमी सिर्फ चावल की रोटियां खाने नहीं आई थी, बल्कि उसकी माँ ने जो उसके लिए पापड़ बनाए थे वो भी वो कोको के साथ शेयर करने आई थी। लेकिन कोको ने तो पहले ही कह दिया कि मैं चावल की पूरी रोटियां खा चुका हूँ। ये कोई आप कॉमेडी फिल्म देखते ना, उसके जैसी स्टोरी हो गई ना, कि सोचते कुछ और है और हो जाता कुछ और है। अब मिमी कहती है गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब मिमी उससे बोलती है कि पापड़ एकदम गर्म है और बहुत टेस्टी भी है, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो पेट भरा है, तुम खा ही नहीं सकते। क्योंकि अभी अभी कोको ने कहा था ना कि पेट बहुत भर गया है और अब तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा, यानी अपने ही झूठ में कोको फंस गया था। अब कोको जो है वो पापड़ देखकर होठ पर जीभ फेरता है, यानी उसको लालच आ रही है पापड़ देखकर, और स्वगत यानी अपने आप से कह रहा है मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। अब वो सोचता है कि मैंने गलती तो कर दी कि उसे बता दिया कि मेरा पेट भरा है, लेकिन 4 पापड़ तो वो नहीं खा पाएगी, तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो छोड़ ही जाएगी, 2 मेरे लिए छोड़ जाएगी। अब मिमी एक पापड़ उठाती है और पूछती है कि क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है, यानी पापड़ को खाने के लिए चाय मिलेगी। तो ये हमने इतनी ही कहानी आज पढ़ी। आप कहानी पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की कहानी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, टिल देन बाय।